हेलो भाइयों, आज की वीडियो में स्वागत है। तो भाइयों, आप सभी के घर में वाटर टैंक तो जरूर होंगे जिसमें आप पानी स्टोर करते हो। तो भाइयों, आज मैं एक ऐसा सर्किट बनाने वाला हूं जो आपके वाटर टैंक को ओवरफ्लो होने से बचाएगा। जैसे ही आपका टैंक भरने वाला होगा तो ये सर्किट आपको पहले ही बता देगा कि आपका टैंक भर चुका है और आप अपने मोटर को बंद कर दोगे, आपका टैंक ओवरफ्लो नहीं होगा। तो भाइयों, इस सर्किट को बोलते हैं वाटर टैंक अलार्म सर्किट। और भाइयों, ये सर्किट बहुत आसानी से बन जाएगा और इसमें सिर्फ 4 कंपोनेंट का ही हम यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाई, सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे BD 139 BD 139। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसकी यहाँ पर तीसरी पिन तो बेस होती है, बीच वाली कलेक्टर होती है और पहली पिन होती है एमीटर। तो इसमें 3 पिन होती है। ओके, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक LED लेंगे। LED ये रही हमारे पास, ये देखिए। आप कोई भी 5 mm की भी LED ले सकते हो। तो इसका LED का जो माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट यानी माइनस वाली लैग, उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर मोड़ लेंगे। और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की ये जो पहली लैग है, इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ। और भाइयों, LED की माइनस वाली लैग को हम ट्रांजिस्टर की बीच वाली लैग से जोड़ देते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। LED की माइनस लैग को ट्रांजिस्टर की बीच वाली लैग से जोड़ दिया है। और भाइयों, अब मैं यहाँ पर बजर लेता हूँ और बजर का यहाँ पर माइनस वाला वायर ये ट्रांजिस्टर की बीच वाली लैग से जोड़ देंगे कुछ ऐसे। और अब हमारे पास यहाँ पर 1 किलो ओम का ये रजिस्टर बचा है, ये देखिए। तो इसे हम लगाएंगे LED के यहाँ पर प्लस वाली लैग पे। तो ये देखिए, 1 किलो ओम का हमने एक रजिस्टर लगा दिया है। इसका ये जो वाला लैग है, इसको हम कुछ नीचे की साइड में मोड़ देते हैं। और यहाँ पर बजर का ये जो प्लस वाला वायर है, इसको मैं यहाँ पर इस रजिस्टर के इस लैग से जोड़ देता हूँ। तो बजर के हमारे दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। और अब हमारे पास हम पावर सप्लाई लेंगे। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज कर रहा हूँ। आप इसमें 5 वोल्ट भी लगा सकते हो। तो ये एडेप्टर है DTH पावर सप्लाई का और ये 1.5 एम्पियर का एडेप्टर है। तो इसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसके दोनों यहाँ पर ये रहे वायर। तो ये जो इसका प्लस वाला वायर है, इस प्लस वाले वायर को मैं सीधा यहाँ पर जोड़ दूंगा जहाँ पर हमने बजर का प्लस वाला वायर लगाया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये सप्लाई का जो माइनस वाला वायर है, ये हम लगा देंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर की पहली लैग पे। तो इसका मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो ये सर्किट हमारा बन करके तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पर सर्किट में हम बेस पॉइंट पे भी करंट देना है, तभी तो यह काम करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक तार की जरूरत पड़ेगी। और तार मैंने यहाँ पर ये ले रखा है, ये देखिए। तो मैंने काफ़ी बड़ा सा तार लिया है। आप इसमें छोटा भी ले सकते हो तार, क्योंकि टैंक में बड़ा ही तार चाहिएगा, तो इसलिए मैं बड़ा तार ले रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पर लिया है। तो भाइयों, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का ये बेस पॉइंट है। और आपको पता है, ट्रांजिस्टर पे जब तक बेस पॉइंट पे हम करंट नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम बेस पॉइंट पे इसके करंट देने वाले हैं। थोड़ी सी लैग इसकी मैं काट दूँ। और ये जो हम तार लगाने वाले हैं, यही हमारे टैंक में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तार मैं ले रहा हूँ। तो इसका जो प्लस वाला वायर है, ये तो हम यहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर हमने सप्लाई दी है। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर जोड़ दिया है टैंक का भी वायर। और ये जो दूसरा वायर है, ये हम जोड़ देंगे यहाँ पर इसके बेस पॉइंट पे। इसको मैं हटा देता हूँ। तो सर्किट हमारा ये तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक गिलास की जरूरत पड़ेगी, जो ये रहा। तो भाइयों, इसे आप टैंक मान सकते हो, यानी वाटर का टैंक यही होगा। तो इसमें चलिए अब मैं यहाँ पर आपको तार डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो हमने बेस पे और यहाँ पर तार लगाया है ना, वो वाला तार ये रहा। और अब चलिए यहाँ पर ये जो तार है, ये हम यहाँ पर इस टैंक में डाल देते हैं, ठीक है भाइयों। तो इसको कुछ अलग अलग करके मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए। इसको आपको गैप करके ही डालना है ताकि ये तार आपस में ना टच हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसके पावर सप्लाई दे देता हूँ। ये रही पावर सप्लाई। तो मैं पावर सप्लाई आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो रहा बोर्ड। तो उसमें हम यहाँ पर पावर सप्लाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो भाइयों, बोर्ड में मैंने लगा दी और यहाँ पर रेड ग्रीन लाइट आ गई है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी पावर सप्लाई अब यहाँ पर सर्किट में आ चुकी है। और अब चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो भाइयों, सबसे पहले हम यहाँ पर टैंक में पानी भरेंगे और ये जो तार है, ये मैं टैंक में ही डाल देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर अलार्म पे ध्यान देना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए, मैंने तार लगा दिया है टैंक में। और अब मैं यहाँ पर पानी डालने वाला हूँ, ये देखिए। तो ये मैं पानी डाल रहा हूँ। और भाइयों, जैसे ही तार से टच होगा पानी, तो ये अलार्म बजने लगेगा, ये देखिए। तो भाइयों, ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और वहाँ पर रेड लाइट जल चुकी है। तो ये बजा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर अलार्म हमारा थोड़ा ख़राब हो रहा है, ये बजर। तो ये देखिए भाइयों, यहाँ पर ये बजने लगा है, ये देखिए। तो ये अलार्म थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मतलब ये बजर, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखिए भाइयों, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बज रहा है। तो ऐसे ही ये बजेगा।
तो ऐसे आपको अलग अलग करके टैंक में डालने। जैसे ही ये टैंक से पानी इन पे टकराएगा तो ये बजर अपना एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ से देखिए हमने सप्लाई दे रखी है और ये आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें दोनों को आपस में मिलाएंगे तब आगे सप्लाई जाएगी। तो मिलाने का काम पानी कर रहा है, क्योंकि पानी करंट को कंडक्ट करता है, पानी में करंट बह सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही दोनों तार इसमें डूबते हैं पानी में, तो यहाँ से करंट आया और यहाँ के थ्रू वापस जाके सीधा बेस पे चला गया और बेस एक्टिवेट होते ही इस सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। ये देखिए भाइयों। तो भाइयों कुछ इस तरीके से हमारा ये सर्किट काम करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। आप इसको आसानी से बना सकते हो। और अब चलिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, जिससे आप इसे आसानी से घर पे फिर बना दोगे, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। तो भाइयों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर बना देता हूँ। तो सारा काम ट्रांजिस्टर का ही है। तो ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर, इसमें 3 लैग होती है, ये देखिए 1 2 3। तो ये ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं BD139, ये ट्रांजिस्टर है। और इसकी यहाँ पर ये वाली लैग तो इसकी बेस है, ठीक है। और ये वाली कलेक्टर है और ये वाली एमीटर है, ठीक है ना। तीनों लैग आपको पता लगी। तो सबसे पहले हम यहाँ का क्या करेंगे, बीच वाली जो लैग है इस पे हम यहाँ पर एक LED जोड़ेंगे। LED कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना, आपने देखी होगी LED। और LED का यहाँ पर माइनस पॉइंट जो है, LED का माइनस पॉइंट हम सीधा यहाँ पर बीच वाली पिन से जोड़ देंगे, ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। प्लस वाले पॉइंट को हम सीधा ले जाते हैं। और अब यहाँ पर बजर भी हमारे पास है। तो बजर मैं यहाँ पर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ बजर ऐसा होता है गोल सा ना, तो ये मान लीजिए बजर है, ठीक है भाइयों। इसमें यहाँ पर 2 तार होते हैं, एक यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए रेड, ओके भाइयों। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो हमारा इसका नेगेटिव वाला वायर है, ये सीधा हम यहाँ से इसके बीच वाली लैग से हम यहाँ पर इस पे जोड़ देंगे। तो ये माइनस वाला तार है बजर का और ये है इसका प्लस वाला तार, ठीक है भाइयों। तो माइनस को हमने सीधा बीच वाली लैग से जोड़ दिया, LED का भी माइनस बीच वाली लैग से जोड़ दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्टर लगाना है। ये हमने रजिस्टर लगा दिया और इस रजिस्टर को हमने जोड़ दिया यहाँ पर इस बजर के प्लस वाले लैग से, ठीक है। ये है 1 किलो ओम का रजिस्टर, 1K का ये रजिस्टर है, ओके। ये हमने यहाँ पर लगा दिया और ये LED का प्लस वाली लैग है, ठीक है ना। बजर की भी ये प्लस वाली लैग है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। तो ये सर्किट हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, अब इसमें हम यहाँ पर इनपुट देंगे और आउटपुट देंगे, ठीक है। तो इनपुट के लिए हम यहाँ पर इसमें 12 वोल्ट DC का यूज़ करेंगे। ये 12 वोल्ट सप्लाई है। तो इसका जो ये माइनस पॉइंट है, तो ये माइनस पॉइंट ये जो ट्रांजिस्टर की पहली लैग है ना, तो यहाँ से हम लेंगे, कुछ ऐसे हमने लिया और ये सीधा हमने यहाँ पर लगा दिया। यानी 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो सीधी हमने इसकी पहली लैग में दे देनी है, एमीटर लैग में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई सीधी इसकी एमीटर लैग में चली गई। और ये जो इसका प्लस पॉइंट है सप्लाई का, ये हमने देना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर दे देना है कुछ यहाँ पर, यानी बजर में सीधा जोड़ देंगे हम। और यहाँ पर माइनस लैग को सीधा हम ट्रांजिस्टर की पहली लैग से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसकी ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट साइड है, यानी यहाँ हमने सप्लाई दे दी इसमें। ये रजिस्टर हमने इसलिए लगाया, अगर हम सीधा यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो LED हमारी पटक जाएगी, इसलिए हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा के आगे इसमें सप्लाई दी है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं हम। तो भाइयों क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N और P और N, ठीक है ना। आप ये जानते हैं NPN। तो इसमें जो बेस होता है, यानी यहाँ पर समझ लीजिए आप कुछ इस तरीके से, ये एमीटर हो गया और ये इसका बेस हो गया और ये हो गया कलेक्टर, ठीक है ना। तो NPN ट्रांजिस्टर पे बेस पे हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तब वो काम करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसके पॉजिटिव देनी पड़ेगी सप्लाई। तो हम मान लीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव में दे रहा हूँ, और पॉजिटिव कहाँ से देंगे हम सप्लाई, तो हम यहाँ से ही देंगे, बैटरी से सीधी पॉजिटिव सप्लाई हम यहाँ पर टैंक में दे देंगे। तो मान लीजिए ये टैंक है हमारा, कुछ इस तरीके से ऐसा ही होता है टैंक, ठीक है ना। वाटर टैंक है ये, है ना। तो वाटर टैंक कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है टैंक, है ना। इसमें लाइनें सी होती है ऐसी, ये वाटर टैंक मान लीजिए आप, है ना। तो इसमें पानी भरा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। तो ये जो दोनों तार हमने यहाँ पर लिए हैं, ये दोनों तार हम यहाँ पर टैंक में डाल देंगे कुछ ऐसे, मतलब ये नीचे आ गया, यहाँ पर करना है आपको, यहाँ पर, ठीक है ना, इतना नहीं डालना। और ये वाला तार भी हम यहाँ पर टैंक में ही डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है भाइयों। यहाँ पर दोनों तार डालने हैं हमें यहाँ पर,
ये जहाँ पर मैंने बताया, ये नीचे तो एक्स्ट्रा खिंच गया, तो यहाँ पर डालने हैं। तो जैसे ही पानी इसमें भरने लगेगा, ठीक है, पानी इसमें यहाँ तक भरता चला जाएगा, यहाँ तक। तो जैसे ही पानी यहाँ तक आएगा, जैसे ही इन तारों से टच होगा, तो यहाँ पर जो हमने करंट दिया है वो करंट सीधा यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर इस पानी से टच हो गया, और पानी कंडक्टर होता है, तो पानी से टच होके वायर, इसमें भी करंट आ गया टाइम पानी में, तो फिर यहाँ से करंट वो सीधा बेस में जाएगा, और बेस में जाते ही वो इस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर देगा, और ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये काम करेगा, और मैं आपको ये लाइव भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सर्किट, ये देखिए, ठीक है ना। तो भाई सेम टू सेम कनेक्शन करता हूँ मैं, जैसे बताता हूँ। तो आई होप ये सर्किट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने समझाया है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, और इसको बना करके आप ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसे आप कॉलेज में भी दिखा सकते हो, इसे आप अपने घर में यूज भी कर सकते हो। बिल्कुल यूजफुल सर्किट है ये, ठीक है। इसे कहते हैं वाटर अलार्म सर्किट। तो ये वाटर अलार्म सर्किट है, तो इसको बना करके ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।